हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा की पूर्व की प्रत्याशी रही हैं गया से। सुषमा जी मेरा नाम है गया। हाँ बहुत स्वागत ठीक है, आपके भी जितने चाहने वाले लोग हैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ के जितने साथी हैं आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आप वोट देकर आ रहे हैं? जी देखिए, मैं अभी बक्सर विधानसभा के मैं रहने वाली हूँ, तो मैंने सबसे पहले मतदान किया, इसके बाद कुछ जलपान किया, इसके बाद यहाँ बहन जी। सबसे पहले मतदान किया, फिर उसके बाद जलपान किया। जी। आप पहले की लोकसभा की प्रत्याशी भी रही हैं। थोड़ा सा वो आंकड़ा बताइए कि जो लोकसभा का जब चुनाव हुआ था उस समय के क्या कुछ आंकड़े मिल रहे थे, बहन जी का लहर क्या दिख रही थी, और आज की जो विधानसभा चुनाव हो रहा उसका लहर क्या? देखिए, बहन जी का आज का जो देखा जाए बहुत अच्छा लहर है, विधानसभा में बहुत बढ़िया लहर है, और हम लोग इस बार विधानसभा से बहुत अच्छा खासा सीट निकालने जा रहे हैं। जी क्या देख रहे हैं, जैसे कि अभी आरजेडी का जिस तरह से लहर देखने को मिल रही थी कि भैया आरजेडी ने इतना सीट निकाल लिया, इससे पहले जेडीयू अभी सरकार में 15-20 साल से सरकार में, भाजपा के गृह मंत्री उतर गए, प्रधानमंत्री उतर गए, उत्तर प्रदेश के कई नेता भी लोग उतर गए, क्या कुछ नुकसान नहीं हुआ? देखिए, ये लोग के उतर जाने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, हमारा बिहार है ना, तो बिहार में चाहे वो प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आ जाए या अमित शाह आ जाए, उनके आने से हम लोग का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक प्रधानमंत्री होकर के जाके घूम रहे हैं जगह जगह, ये तो हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं कि एक विधानसभा के कैंडिडेट के लिए जा कर के वोटिंग मांग रहे हैं और वो भी अच्छा वोट नहीं मिल रहा है, तो उनकी कितनी बेइज्जती होगी। जी, हम लोग के लिए, हमारी बहन कुमारी मायावती जी के लिए हम लोग पूरी तरीके से यहाँ कमर कस चुके हैं, और हमारी बहन जी सिर्फ एक जगह भी आ जाती है ना तो पूरे बिहार में लहर दौड़ता है। हम लोग की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बहन जी रोड पे जगह जगह जाए, क्योंकि हमारी बहन जी तब रोड पे चल चुकी हैं, तब गलियों में चल चुकी हैं जिस टाइम में रोड नहीं था। उस टाइम में सवर्ण की महिलाएं पढ़ने नहीं जाती थी, तब हमारी बहन जी जगह जगह गांव गांव जा कर के लोगों को जागरूक करती थी। तब हमारी बहन जी को रोड और गलियों में चलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहन जी सिर्फ एक आवाज़ लगाई थी। आप देखें अभी 9 अक्टूबर को कितनी जन सैलाब उमड़ पड़ा था लखनऊ में। उसी तरीके से हम लोग देखिए, इतने बहन जी में आस्था विश्वास हम लोग का है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि अभी अपना वोटिंग करके और यहाँ आ रहे हैं। जी, क्या लग रहा है कि भी बहुत लोग आएंगे बहन जी? अभी बहुत सारे लोग, अभी आ रही है गाड़ियाँ। हाँ, एक बात है, 21 विधानसभा पे चुनाव हो रहा है, इससे पहले बहन कुमारी मायावती जी आई नहीं, गई नहीं। लोग कह रहा है कि क्या जनाधार ही नहीं है तो बहन जी आएंगे क्यों? देखिए, जनाधार तो बहुत है, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, लोगों के बोलने से थोड़ी हो जाएगा, वो हम लोग को दिखता है। हाँ, हमारी बहन जी अभी आज बोले ना, बहन जी आ रही हैं, तो हम लोग दूर दूर से जितने भी लोग हैं अपना चुनाव डाल के यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहन जी को हम लोग बार बार ढूंढे कि बहन जी आए, बहन जी आए। हम लोग हर आदमी एक एक अपने आप को बहन जी समझते हैं, और क्या, हर जगह हर गली में मोहल्ले। हम लोग नहीं चाहते हैं, हमारी बहन जी अब बहुत मेहनत कर चुकी हैं। हमारी बहन जी सिर्फ एक आवाज़ उठाएं, बहन जी एक बार बुलाएं, हम लोग को बुलाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग जाएंगे, बहन जी जहाँ बुला दे वहाँ। सभी नेताओं की तरह दौड़ दौड़ के जाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग बहन जी को मान सम्मान देते हैं, हम लोग की आदर्श हैं बहन जी। बहन जी ने पूरी ज़िंदगी हम लोगों के लिए लगा दी। आज भी हम लोग बहन जी को रोड पे दौड़ाएंगे तो ये तो शर्म की बात होगी ना। ऐसा नहीं है, हम लोग बहन जी को बुलाएंगे नहीं, हम लोग बहन जी जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाने के लिए रेडी हैं। हर एक गांव में, हर एक घर में, हर एक विधानसभा में, पंचायत में हम लोग खुद अपने आप को, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, बहन कुमारी मायावती जी अपने आप को समझ करके लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बात जानना का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से पिछला अभी देखा गया कि जो युवा है, युवा वर्ग जो है कि एक तरफ से महामारी से जूझ रहा है, बेरोजगारी जैसे, तो बेरोजगारी को लेकर के जो रोजगार के आंकड़े देखे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने 10 लाख नौकरियां दे दी, हमने इतने नौकरियां दे दी, हमने उतने देखे, तो क्या कुछ देख पाई? ऐसा बताया था कि आप एडवोकेट? देखिए, ये सब जुमलेबाजी है। आप लोग को भी पता होगा कि जिस तरीके से बोला गया था, मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे और लोगों के बैंक में 15 लाख रुपए देंगे, जो अच्छे खासे से मालूम होगा। किसी से भी पूछ लीजिएगा कि किसके बैंक अकाउंट में पैसा आया है। मिल तो रहा है ना बिहार में? ये 10,000 देखिए इनडायरेक्टली वोट खरीदने का काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसे कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। हमारी महिलाएं भी सब जागरूक हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है, तो ये कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। देखिए, अभी बेरोजगारी चरम सीमा पे है।
हर जगह हमारे समाज के बच्चियों के साथ गलत होता है। हमारे लोगों को आज भी छुआछूत के नज़रों से देखा जाता है। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं कि इतने लोगों को, अगर इतने लोगों को रोज़गार दिए होते तो इस तरीके का जो हमारे बिहार में स्थिति है कि यहाँ के लोग पलायन करके जा रहे हैं दूसरे जगह कमाने के लिए, तो ये कैसे हो सकता था? अगर हमारे यहाँ रोज़गार रहता तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमारी बहन जी यहाँ सरकार बनाती हैं, हमारी सरकार आती है, बीएसपी की सरकार आती है, तो हम लोगों के लिए अच्छा खासा रोजगार रहेगा। क्योंकि यहाँ जुमलेबाजी नहीं है, बहन जी सिर्फ कहती नहीं है, बहन जी करके दिखाती हैं। उत्तर प्रदेश में करके दिखाई हैं, उसी तरीके से हमारे बिहार में अगर जनता हमें समर्थन देती है और जनता दे रही है समर्थन, समझ रही है जनता कि किसके साथ हम जाएं। आखिरी सवाल, भाजपा कहती है कि जंगल राज खत्म हो गया, जो पहले जंगल राज हुआ करता था खत्म हो गया, ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी हाल ही में दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है, फिर भी लोग कहते हैं जंगल राज नहीं? देखिए, भाजपा तो बोल रहे हैं कि वो बेमतलब की बातें बोलती है। जंगल राज कहाँ से समाप्त हुआ है? ना वो हमारे बिहार में अगर देखा जाए तो ना आरजेडी के सरकार में, ना लालू जी के सरकार में जंगल राज खत्म हुआ, और ना नीतीश के राज में जंगल राज खत्म हुआ। जंगल राज तो अभी भी पूरी तरीके से लगा हुआ है। हमारी लड़कियों को देखिएगा, कहीं से भी कहीं किसी के तुरंत गलत हो जाता है। एक एक घंटा पे सुनिएगा ना तो न्यूज़ मिलेगा, आज हमारे बहनों के साथ वहाँ गलत हुआ, आज हमारे बहनों के साथ वहाँ गलत हुआ। तो ये क्या हुआ? ये जंगल राज नहीं हुआ? कैसे ख़त्म हो गया जंगल राज? तो ये जंगल राज तभी ख़त्म होगा जब बहन जी की सरकार आएगी। हम लोग की बहन जी की जब सरकार बन जाएगी, ये जंगल राज तुरंत ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यूपी में भी पहले जंगल राज था, तो बहन जी ने वहाँ की गुंडा मवाली को ख़त्म करने का काम की है। तो उसी तरीके से अगर बिहार में सरकार बनता है तो उस तरह ख़त्म हो जाएगा।